पढ़े ना। हाँ, कहानी का नाम मंगूलाल। एक था मंगूलाल जो कि कंजूस था। वह जो भी कमाता था चाहता था कि उसे जमा करके रख दे, पर ऐसा हो नहीं पाता था क्योंकि उसकी पत्नी और बेटी भी थी, उन पर भी उसे खर्च करना ही पड़ता था। इस प्रकार मेहनत के आधे पैसे उन पर ही खर्च हो जाते। पड़ोसियों पर तो वह ढेला भी खर्च नहीं करता था। मंगूलाल को खाना पीना, पहनना ओढ़ना भी फिजूल खर्च ही लगता था। वह सदा अपनी पत्नी से कहता, आधा खाओ आधा पियो, हवा दिखा गया, हवा पाक कर जियो। पत्नी और बेटी को उसकी यह बात जरा भी नहीं सुहाती। वे लड़कर उससे पैसे खींच ही लेती थी। वे पकवान बनाकर खाती और अच्छी दीदी ये करना आगे देर बोला। पकवान बनाकर खाती और अच्छा पहनती ओढ़ती। मंगूलाल कुढ़कर रह जाता। एक दिन मंगूलाल की पत्नी बीमार पड़ गई। वह उसकी बीमारी को देखा करता रहा। बीमारी बढ़ने लगी तो पड़ोसियों ने कर उसके सारे पैसे खर्च करवा दिए। उससे मंगूलाल को सदमा सा लग गया। एक दिन दीदी ऊपर चला गया। एक दिन बैठा बैठा मंगूलाल चिड़ियों को देख रहा था जो आंगन में बिखरे दाने खा रही थी। उसने सोचा कि काश उसकी बेटी और पत्नी चिड़िया होती, तब उसके पैसे खर्च ना होते। वे भी आंगन में गिरे इन दानों को खाकर पेट भर लेती। वह सोच ही रहा था कि एक आवाज़ आई, मंगूलाल आज ऐसा ही होगा, लेकिन यदि अभी लेकिन यदि कभी तुमने यह सोचा कि वे फिर से मनुष्य शरीर में वापस आ जाए तो तुम काले हो जाओगे। कहते ही उसने देखा उसकी पत्नी और बेटे चिड़िया बन गए। मंगूलाल की खुशी का ठिकाना न रहा। चिड़िया बनी उसकी पत्नी और बेटी। अब रोज दूध उड़कर पेट भर आती। अब घर में कोई रोक टोक ना थी। वह जो भी कमाता सब बैंक में जमा कर देता। यहाँ तक कि वह खुद के खाने पर भी ना के बराबर खर्च करने लगा। धीरे धीरे कमजोर होकर उसने खाट पकड़ ली। उसे भयानक बुखार रहने लगा। सेवा के लिए उसे अपनी पत्नी और बेटी की याद आने लगी, पर वे दोनों तो अब चिड़िया बन गई थी। बुखार और दर्द से उसे चला भी नहीं जा रहा था। एक दिन उसे विचार आया। हाँ दीदी कहाँ से है? कहाँ गया दीदी? ये तो पढ़ा नहीं मैंने। यहाँ से पढ़े क्या? इस घटना के बाद मंगूलाल बहुत बदल गया था। अब वह न केवल पत्नी और बेटी पर खर्च करता, बल्कि कभी कभी अपने पड़ोसियों को दावत भी खिलाया करता था। ओके 5 मिनट वेस्ट।